जय महाविष्णु। हम कुणाल का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस एकादशी पर इस वीडियो को सुझाया। एकादशी एक ऐसा दिन है जो गहरे अर्थों से भरपूर है, जिसे हर महीने 2 बार उपवास, भक्ति और आत्मचिंतन के एक पवित्र समय के रूप में मनाया जाता है। हर एकादशी अपने विशेष शिक्षाओं और आशीर्वादों को प्रस्तुत करती है। हम इन पहलुओं की खोज करेंगे, जैसे कार्तिक एकादशी का नवीनीकरण और हनुमान एकादशी से प्रेरित साहस और भी बहुत कुछ, प्राचीन संस्कृत श्लोकों की बुद्धि के माध्यम से। तो हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम एक एक पवित्र दिन के माध्यम से एकादशी के शाश्वत महत्व की यात्रा पर चलेंगे। एकादशी हिंदू चंद्र कैलेंडर में पूजनीय एक दिन, जो हर चंद्र पखवाड़े के 11वें दिन मनाया जाता है। उपवास, भक्ति और आत्मचिंतन का यह दिन समय के पार गहरी आध्यात्मिक महत्व रखता है। लेकिन इस दिन को इतना विशेष क्या बनाता है, और आज के समय में यह प्राचीन ज्ञान हमें क्या सिखाता है? पद्म पुराण से हम श्री कृष्ण के युधिष्ठिर से कहे गए शब्द सुनते हैं। मनः शुद्ध्यर्थम शरीर शुद्ध्यर्थम च एकादशी उपवासम कुर्वन्ति। एकादशी उपवास न केवलम भौतिक इच्छाओं का त्याग, अपितु आत्मिक उन्नति का साधन है। एकादशी वह दिन है जब मन और शरीर को शुद्ध किया जाता है और भौतिक इच्छाओं से परे जाकर आत्मा की उन्नति की जाती है। विष्णु स्मृति में एक और शक्तिशाली श्लोक है जो एकादशी के उपवास का महत्व बताता है। एकादश्यां उपवासम पापक्षाय च हितम भवति आत्मा शुद्धिम प्राप्नोति देव कृपा लभते। एकादशी पर उपवास न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है, पापों को नष्ट करता है और दिव्य कृपा प्रदान करता है। यह दिन केवल शारीरिक उपवास का नहीं है, यह आत्मा को पोषित करने का भी दिन है। भविष्य पुराण में हम पढ़ते हैं, उपवासस्य मुख्यम ध्येयः आत्मनम अवलोकयितुम आत्मनि एकताणम प्राप्तुम च। उपवास का मुख्य उद्देश्य आंतरिक रूप से आत्मा को देखना और ईश्वर से एकता प्राप्त करना है। उपवास एक साधन बन जाता है आंतरिक शांति की ओर। यह मन की स्पष्टता और शक्ति का अनुभव करने का एक अवसर है। एकादशी हमें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। हमारी इच्छाएं जो जीवन का हिस्सा हैं, वे अस्थायी हैं। सच्ची खुशी इन्हें नियंत्रित करने में है, न कि इनकी दास्ता में। अब हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 34वें श्लोक से और गहरे उतरते हैं। छंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। मन चंचल, उन्मत्त और प्रबल है। इसे नियंत्रित करना वैसे ही कठिन है जैसे वायु को नियंत्रित करना। एकादशी हमें यही अवसर देती है, मन को वश में करना, शांति प्राप्त करना और हमारे भीतर छुपे दिव्य तत्व से मिलना। कार्तिक एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू माह कार्तिक में मनाई जाती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है जो चातुर्मास के समाप्त होने का प्रतीक होता है। वह 4 महीने का समय जब भगवान विष्णु के बारे में माना जाता है कि वे विश्राम करते हैं। इस एकादशी को वह दिन माना जाता है जब भगवान विष्णु अपनी गहरी निद्रा से जागते हैं, और इसी दिन से विवाह और अन्य समारोहों के लिए शुभ समय की शुरुआत होती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयं कार्तिक एकादशी के महत्व को इस प्रकार बताते हैं। कृत्वा कार्तिके एकादशी उपवासम धर्मम सर्वम प्राप्नोति आत्मनम पावनम कृत्वा विष्णु सायुज्यम लभते। कार्तिक एकादशी का उपवास करने से सभी पुण्य कार्यों के फल प्राप्त होते हैं और आत्मा शुद्ध होती है, जो अंततः विष्णु के साथ मिलन की ओर ले जाती है। इस एकादशी पर उपवास को आत्मिक उन्नति का एक साधन माना जाता है, जो मन और शरीर को शुद्ध करता है। स्कंद पुराण में इस एकादशी की शक्ति का वर्णन किया गया है। एकादश्यां कार्तिके महात्म्यम परमम अपि कोटि जन्म पापानि कार्तिक एकादश्यां उपवसनात् नश्यन्ति। कार्तिक एकादशी का महात्म्य सर्वोत्तम है और इस दिन उपवास करने से करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। यह उपवास एक व्यक्ति को उसके अतीत के पापों से शुद्ध करता है और उसे आध्यात्मिक रूप से एक नया आरंभ प्रदान करता है। कार्तिक एकादशी में दान पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। विष्णु स्मृति में उल्लेख है, कार्तिक एकादश्यां दानम कृत्वा अनंत फलानि प्राप्तुम। एकादश्यां दानम विशेषतया सर्व पापम नाशयति। कार्तिक एकादशी पर दान करने से अनंत फल प्राप्त होते हैं और सभी पाप समाप्त हो जाते हैं।
इस दिन किया गया दान विशेष रूप से पुण्यकारी होता है, जिससे आशीर्वाद मिलता है और आत्मा शुद्ध होती है। भगवत गीता में समर्पण और भक्ति के महत्व को अंतिम शांति प्राप्ति के मार्ग के रूप में बताया गया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मुझसे शरण लो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डर मत। कार्तिक एकादशी हमें सांसारिक इच्छाओं को छोड़ने, दिव्य से गहरे रूप में जुड़ने और भक्ति के माध्यम से आंतरिक शांति प्राप्त करने का आह्वान करती है। कार्तिक एकादशी का उपवास करते हुए हम भगवान विष्णु के पुनः जागरण और उपवास और आत्मचिंतन की गहरी आध्यात्मिक साधना दोनों का सम्मान करते हैं। यह दिन हमें सांसारिक व्यस्तताओं से ऊपर उठने, हृदय को शुद्ध करने और दिव्य से हमारे संबंध को पुनः नवीनीकरण का निमंत्रण देता है, जो जागरण और नए आरंभ का प्रतीक है। हनुमान एकादशी, जो हिंदू माह मार्गशीर्ष में मनाई जाती है, भगवान हनुमान को समर्पित एक पवित्र दिन है, जो अडिग भक्ति, शक्ति और शुद्धता के प्रतीक हैं। इस एकादशी का पालन करने से साहस, सुरक्षा और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है और यह भगवान विष्णु और भगवान हनुमान दोनों के शक्तिशाली आशीर्वादों का प्रतीक मानी जाती है। पद्म पुराण में हनुमान एकादशी की पवित्रता का वर्णन करते हुए यह बताया गया है, हनुमत एकादश्यां उपवासेन भक्तिहा दृढ़ा भवति बलम च अपारम लभते। हनुमान एकादशी पर उपवास करने से भक्ति दृढ़ होती है और अपार बल प्राप्त होता है। यह उपवास सिर्फ शारीरिक नियंत्रण का साधन नहीं है, बल्कि यह आंतरिक सहनशीलता और उच्चतर सिद्धांतों के प्रति समर्पण को जागृत करने का आह्वान है, जैसे हनुमान की भगवान राम के प्रति अडिग भक्ति। स्कंद पुराण में हनुमान एकादशी के बारे में विस्तार से कहा गया है कि यह भय और विघ्नों से मुक्ति दिलाती है। हनुमानस्य पूजनम सर्व विघ्न निवारणाय एकादश्यां उपवासेन मनोबलम आत्मबलम च संपद्यते। हनुमान की पूजा सभी विघ्नों को नष्ट करती है और इस एकादशी पर उपवास करने से मानसिक और आत्मिक बल प्राप्त होता है। जो लोग उपवास करते हैं और हनुमान पर ध्यान लगाते हैं, उन्हें जीवन की कठिनाइयों से उबरने के लिए हनुमान के आशीर्वाद मिलते हैं, जिससे वे आंतरिक और बाह्य चुनौतियों को पार कर सकते हैं। रामायण के एक श्लोक में भगवान हनुमान के गुणों की सराहना की गई है, जो इस दिन आदर्श माने जाते हैं। रामदूतम महावीर्यम महाबलम महाद्युतिम अंजनी पुत्रम वंदे राम प्रिय नमाम्यहम। मैं भगवान राम के महान दूत, विशाल वीरता और शक्ति के मालिक अंजनी के पुत्र हनुमान को प्रणाम करता हूं, जो राम के प्रिय भक्त हैं। हनुमान के गुणों पर विचार करना साहस और धर्म के मार्ग पर अडिग ध्यान केंद्रित करने का एक तरीका है। भगवत गीता में निस्वार्थ भक्ति और उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पण की शक्ति का उल्लेख है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। जो लोग मुझ में निरंतर निस्वार्थ भक्ति करते हैं, मैं उन्हें उनकी आवश्यकताएं प्रदान करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। हनुमान एकादशी पर यह भक्ति उच्च शक्ति के प्रति शरणागति का रूप होती है, जो शांति और सुरक्षा प्राप्ति का मार्ग बनाती है और हमें दिव्य मार्गदर्शन के करीब लाती है। हनुमान एकादशी एक ऐसा समय है जब हम भगवान हनुमान से आंतरिक साहस, भय से उबरने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और दृढ़ विश्वास के माध्यम से सहनशीलता और सुरक्षा का अनुभव करते हैं। हनुमान की निष्ठा और शक्ति का सम्मान करते हुए हमें यह याद दिलाया जाता है कि सच्ची भक्ति विघ्नों से पार जाती है और जो लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए दिव्य सहायता हमेशा उपलब्ध रहती है। एकादशी की बुद्धि से हम यह सीखते हैं कि उपवास कोई अभाव नहीं, बल्कि मुक्ति है, जो हमें शारीरिक अस्तित्व से ऊपर उठने और शाश्वतता से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। एकादशी हमें अनुशासन, भक्ति और आत्मिक नवीकरण की शक्ति याद दिलाती है। उपवास, आत्मचिंतन और दिव्य से जुड़ने के माध्यम से हर एकादशी हमें आंतरिक शांति और स्पष्टता के और करीब ले जाती है। चाहे हम शक्ति, शुद्धि या नए आरंभ की खोज में हों, ये पवित्र दिन हमें संतुलन और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन करते हैं। जैसे ही हम एकादशी और इसके शिक्षाओं का सम्मान करते हैं, हम उसकी आशीर्वाद को अपने दैनिक जीवन में समाहित करें। निरंतर अपने मन, शरीर और आत्मा को हमारे भीतर की दिव्य एसेंशिया के साथ समन्वयित करें। कृपया हमारे साथ बने रहें
और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। यदि आपके पास कोई सुझाव हो या आपको लगता हो कि कुछ पहलुओं को बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है तो केवल डिसलाइक न करें, हमें कमेंट करके बताएं। और अधिक दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।